हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर हमारा जो है वेक्टर का स्टार्ट हो चुका था। वेक्टर में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। दूसरे लेक्चर में हमने मॉडुलस ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी टाइप्स में दूसरा टाइप शुरू कर रहे हैं। दूसरा टाइप है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होता है? ए निगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर, यानी किसी भी दिए गए वेक्टर का अगर आप निगेटिव वेक्टर निकालते हैं तो वो भी एक वेक्टर ही होता है, लेकिन कैसा होता है? ऑफ सेम। सेम लिख दीजिए या इक्वल लिख दीजिए आप, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड हैज अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन किसके अपोजिट? ऑफ दैट वेक्टर, जिसको आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, दैट वेक्टर। ये लेट कर लिया आपने। लेट वेक्टर ए बी एनी वेक्टर, एक आपने वेक्टर ले लिया है। मान लीजिए आपने वेक्टर लिया है, दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, आप इसका निगेटिव वेक्टर लिखना चाह रहे हो तो क्या होगा देखिए, ये हो गया इसका निगेटिव वेक्टर। क्यों? ये इसके सेम मैग्नीट्यूड का हो गया है, मैग्नीट्यूड सेम है यानी लेंथ सेम है। दूसरा डायरेक्शन क्या हो गई? इसकी अपोजिट हो गई। तो आप यहां लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे? निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर किसका? ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब आप देखिए वेक्टर ए का, हेयर वेक्टर ए का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें और आप जो है माइनस ए का मैग्नीट्यूड निकालें, माइनस वेक्टर ए का, तो ये दोनों सेम आएंगे। इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। एंड यहां लिख सकते हो डायरेक्शंस, डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर अपोजिट, आर अपोजिट। ठीक है, देयरफॉर, देयरफॉर नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। अगर बी वेक्टर दिया हुआ है तो उसका नेगेटिव वेक्टर होगा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपोजिट वेक्टर्स। अब अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, यहां लिख देता हूं। टू वेक्टर्स आर said to be opposite vectors if they have, they have, if they have same magnitude, if they have same लिख दीजिए आप या इक्वल लिख दीजिए, इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर, एंड पैरेलल टू ईच अदर। ईच अदर
दो वेक्टर जो होते हैं तभी अपोजिट होते हैं अगर वो मैग्नीट्यूड में क्या हो, इक्वल हो, डायरेक्शन में क्या हो, अपोजिट हो, और दोनों वेक्टर क्या हो, पैरेलल है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एक वेक्टर ये दिया आपको, ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है। एक वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, ये अपोजिट है, ये आपका बी वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है और पैरेलल भी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, वेक्टर बी के हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, अपोजिट है डायरेक्शन में, तो यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्शंस डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अपोजिट। और दूसरा स्टेप दिया हुआ है, वेक्टर ए जो है वो पैरेलल है किसके, वेक्टर बी के। तो यहाँ आप लिख सकते हो देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, यानी दोनों वेक्टर जो है, एक मिनट जो है, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट हो गई, ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हुए और पैरेलल भी हुआ। तो यहाँ पर बस ये लिखना है आपको, देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अपोजिट वेक्टर्स, ठीक है। बस ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका नंबर 4 है, अपोजिट हो गया। इसके बाद ले लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। देखिए इसकी डेफिनेशन इससे मिलती जुलती है, थोड़ा चेंज आएगा, बस ये लिखना है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स if they have equal magnitude, if they have equal magnitude। नेक्स्ट, यहां अपोजिट डायरेक्शन है, इसमें सेम डायरेक्शन है, इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या है, एंड पैरेलल टू ईच अदर, ये सेम है, एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब इसको मैं जरा एक एग्जांपल से बता दूं, मान लीजिए एक वेक्टर ए दिया हुआ है ये आपको, और एक वेक्टर ए दिया हुआ है बी, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, डायरेक्शन में क्या है, सेम है, और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ लिख दिया मैंने, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू वेक्टर्स। क्लियर है, सेम वही है, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, डायरेक्शन में क्या है, सेम है, यहाँ अपोजिट थे, यहाँ लिख देंगे डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेम, ठीक है। और दोनों ही क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ये हो गया है आपके दोनों कैसे वेक्टर हो गए हैं, इक्वल वेक्टर हो गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं हम, नंबर 5 है।
नंबर 5 आ जाता है आपका इक्वल के बाद अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर देखिए सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वहां इक्वल मैग्नीट्यूड है या अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं टू वेक्टर्स आर सेड टू बी आर सेड टू बी अनइक्वल वेक्टर्स। unequal vectors if they have वहां क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड है, यहाँ क्या आ जाएगा अनइक्वल मैग्नीट्यूड। अनइक्वल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, सेम डायरेक्शन। दूसरा क्या है एंड पैरेलल टू ईच अदर, एंड पैरेलल एच अदर। एक एग्जांपल से बता देते हैं, जैसा वेक्टर ए ये दिया है आपको, एक वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, ये दोनों वेक्टर जो है क्या है पैरेलल भी हैं और सेम डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या है डिफरेंट है। तो आप यहां लिख सकते हो सेम वही कंडीशन है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू वेक्टर्स। वेक्टर ए का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं है, पहले ही बता दिया अनइक्वल मैग्नीट्यूड। दूसरा डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेम है। वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के क्या है पैरेलल भी है, देयरफॉर वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के इक्वल वेक्टर नहीं है, यानी दोनों के दोनों जो है अनइक्वल वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 6 है आपका को इनिशियल वेक्टर्स। देखिए सेम इसी से बना देते हैं डेफिनेशन, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर्स if they have a common initial point, ठीक है। अब एक एग्जांपल से बता देते हैं, लेट आपने यहाँ पर जो है दो वेक्टर ले लिए, फॉर एग्जांपल आपने एक वेक्टर ए लिया है एक ए लिया है और दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो यही है। मान लीजिए आपने वेक्टर ए ले लिया है, ये वेक्टर आपने बी ले लिया है, इसको आपने नाम दिया बी, मान लिया पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट यहाँ पर ए हो गया और इनिशियल पॉइंट हो गया ओ। तो यहाँ लिखवा देता हूँ मैं आपको, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर्स। क्लियर है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है ओ है, यानी जहां से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ, हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट कौन सा पॉइंट है ओ है, देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर को इनिशियल
कोइनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर लिखते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। डेफिनेशन, two vectors are said to be collinear vectors if they have equal और अनइक्वल, इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, एंड आर acting along the parallel straight line, जैसे कुछ एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए हो गया है, और एक वेक्टर बी है, बी वेक्टर है, तो दोनों ही जो है पैरेलल भी है और इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं। जैसे एक पहला एग्जांपल तो ये ले लिया आपने, दूसरा ये ले लिया है, एक वेक्टर ये ले लिया है यहाँ पर, और एक वेक्टर ये ले लिया है आपने, ये हो गया डी वेक्टर, ये आपने सी ले लिया है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया है। थर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर आपने ये ले लिया है और इसको ई वेक्टर लिया है और इसको आपने ले लिया है एफ वेक्टर, ये हो गया, ये थर्ड पार्ट है। तो ये आपने 2-3 एग्जांपल बनाए जो है ये इसी कोलिनियर वेक्टर्स के हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, कोलिनियर हो गया है। इसके बाद नंबर 8 ले लेते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स, जैसा कि नाम भी दिया हुआ है, कोप्लेनर का मतलब हो गया जो एक ही प्लेन में लाई करते हो। तो लिख देते हैं टू वेक्टर्स, 3 वेक्टर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स if they act या लाई भी लिख सकते हो आप, लाई if they act in the same plane, ठीक है, मान लीजिए आपने जो एक वेक्टर ये बना दिया है, वेक्टर ए, और एक वेक्टर आपने ये बना दिया है वेक्टर बी, तो ये दोनों वेक्टर जो है सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसलिए कैसे वेक्टर हो गए कोप्लेनर वेक्टर। यहाँ पर लिख दीजिए लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी act in the same plane, therefore vector A and vector B are coplanar vectors। ठीक है, तो आज जो है मैंने कुछ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए एंड अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर करिए प्लीज। थैंक यू।